अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन का मतलब होता है, ये आपने उर्दू में एक लफ्ज़ सुना होगा, प्रोपोगंडा। मींस कि एक चीज़ को फैलाना। ठीक है, तो जब साउंड हम एक ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड अपने सराउंडिंग में प्रोपोगेट कैसे होती है, मतलब ट्रैवल कैसे करती है उस जहाँ से वो प्रोड्यूस होती है। तो जहाँ से यानी कि वो मीडियम किसी भी ऑब्जेक्ट से जो जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ कैसे ट्रैवल करता है, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो साउंड वेव्स हैं, क्योंकि मैकेनिकल इन नेचर होते हैं, तो डेफ़िनेटली इनको प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और वो मीडियम जैसे कि आपके पास एयर, वाटर या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो साउंड नीड्स अ मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड टू ट्रैवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स कि आपके पास साउंड की प्रोपोगेशन के लिए, यानी कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और वो मीडियम आपके पास हवा, पानी या कोई भी सॉलिड या ठोस ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद है कि साउंड वेव्स का जो पैटर्न है, यानी कि वो जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो ट्रैवल कैसे करते हैं। अब जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम एक ट्यूनिंग फोर्क को एक हैमर की मदद से या बेंच के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उसके जो ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स इट क्रिएट्स कंप्रेशन, यानी कि हाई प्रेशर एंड रेयरफेक्शन लो प्रेशर इन द एयर। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास ये जो ट्यूनिंग फोर्क के आपको ये पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे कि जब हम इसको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो इसके जो प्रॉन्ग्स हैं वो लेफ़्ट राइट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये ज़ोरदार तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन से में जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो इसकी सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर जो है वो डेवलप होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो एयर मालिक्यूल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। और जब ये अंदर की तरफ आता है तो उस वक्त जो इसकी सराउंडिंग में एयर मालिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स है वो कम लग रही होती है, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। तो इस तरह क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है तो एज अ रिज़ल्ट एक सीरीज़ ऑफ जो आपके पास लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो है वो डेवलप होते हैं। और एज अ रिज़ल्ट कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो रेगुलर बेस में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अलाउइंग साउंड टू ट्रैवल, यानी कि आपके पास वो जो एयर मालिक्यूल्स बार बार जो हैं वो कंप्रेस होते हैं, रेयर फैक्ट होते हैं, फिर कंप्रेस हो जाते हैं, फिर रेयर फैक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह का एक सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो अपने साथ जो साउंड एनर्जी जो उस साउंडिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है उसको कैरी करना शुरू कर देते हैं और उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने साउंड को ट्रैवल करवाना होता है उस डायरेक्शन में उसको मूव करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये इसका मैकेनिज़्म डिस्कस कर रहे हैं कि एज द प्रॉन्ग मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एयर मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ कंप्रेशन। यानी कि जब आपके पास इसका जो प्रॉन्ग है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रेस होता है तो ये अपने इर्द गिर्द एयर मॉलिक्यूल्स को जो है वो इकट्ठा कर देता है, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगती है एकदम से, तो मॉलिक्यूल जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। इसी वजह से इन पार्ट्स को, यानी कि जहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशंस कहते हैं। यानी कि कंप्रेस का मतलब होता है दबा हुआ। ठीक है, forming a compression that moves outward. When it moves back, it creates a rarefaction where the air molecules spread apart. यानी कि जब आपके पास इसका प्रॉन्ग जो है वो अंदर की तरफ आता है, यानी कि इस तरफ ये जो ट्यूनिंग फोर्क है वो अंदर की तरफ बंद हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो साइड में एयर मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स है वो कम हो जाती है और वो मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े अपार्ट हो जाते हैं। इन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शंस कहते हैं, यानी कि खुले हुए हिस्से। Where air molecules spread apart, this continuous cycle of compression and rarefaction propagates sound as a longitudinal waves. और इस तरह की एक सीरीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। मींस कि आपके पास कंप्रेशंस, रेयरफेक्शंस, कंप्रेशंस, रेयरफेक्शंस, यानी कि इस तरह आपके पास जो साउंड है वो इन एयर मॉलिक्यूल्स के प्रेशर की वजह से जो है वो प्रोपोगेट करता है और इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी यही होता है कि आपके पास जो यानी मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उसका कुछ रीजन जो है वो कंप्रेस्ड होता है, कुछ हिस्सा जो है वो ओपन होता है, फिर कंप्रेस्ड हो जाता है, फिर ओपन। यानी कि आपके पास जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की ट्रैवलिंग होती है, साउंड वेव्स भी उसी तरह से ही ट्रैवल करते हैं। यानी कि ये मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स में फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो जो साउंड वेव हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पैटर्न में जो हैं वो ट्रैवल करते हैं इन द सेम डायरेक्शन द वेव लेंथ। अच्छा, अब इसके बाद है कि ये जो दो रेयरफेक्शंस हैं हमारे पास और ये दो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कंप्रेशंस ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दो कंप्रेशंस के दरमियान या इन दो रेयरफेक्शंस के दरमियान, यानी कि एक ये रेयरफेक्शन और एक ये रेयरफेक्शन, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास
साउंड की वेव लेंथ कहलाता है और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जितनी स्पीड से जो आपके पास साउंड ट्रैवल करती है उसको हम उस स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं बाय नोइंग इट्स वेव लेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, यानी कि हम इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करके जो आपके पास साउंड वेव्स की जो आपके पास स्पीड है वो भी हम डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेव लेंथ बेसिकली क्या है? द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन, यानी कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशन आ जाएं, यानी कि एक कंप्रेशन फिर उसके बाद एक वक्फा फिर कंप्रेशन फिर वक्फा फिर कंप्रेशन, यानी कि हर दो कंप्रेशन के दरमियान, या अगर हम इसको रेयर फैक्शन के लिहाज से लेकर चले तो रेयर फैक्शन फिर वक्फा फिर रेयर फैक्शन फिर वक्फा, तो हर दो रेयर फैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास क्या कहलाता है? वेव लेंथ कहलाता है, ठीक है। और वेव लेंथ की जो सिंबल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर है, इसको आपने याद करना है। जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस कर ली है, जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड था, इसकी मैं हेडिंग्स और आज वाले टॉपिक की जो हेडिंग्स हैं ना वो आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है।